हमारी आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम। दिया बाती कर अभी उठी ही थी कि सांझ के धुंधलके में दरवाजे पर एक छाया दिखी। इस वक्त कौन आया है ये सोचकर मैंने जोर से आवाज दी, कौन है? मैं रोहित आंटी। रोहित? और इस वक्त? अच्छा है जो पूर्वा के पापा घर पर नहीं है। यदि होते तो भारी मुश्किल हो जाती, क्योंकि रोहित को देखकर तो उनकी तैयारियां ही चढ़ जाती। हाँ भीतर आ जाओ बेटा, कहो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी, सिर्फ ये शादी का कार्ड देने आया था। किसकी शादी है? मेरी ही है। अगले रविवार की शादी है और सोमवार को रिसेप्शन है। आप और अंकल जरूर आना। आज तक हमेशा उसे शादी के लिए उत्साहित करने वाली मैं शादी का कार्ड हाथ में थामे मुंह बाएं खड़ी। चलो आंटी, देर हो रही है, कोई कई जगह कार्ड बांटने हैं। हाँ बेटा, बधाई हो, तुम शादी कर रहे हो। आएंगे, हम जरूर आएंगे, मैं जैसे सपने से जागती हुई बोली। बहुत खुश होकर कहा था यह सब, पर ऐसा लगा कि रोहित मेरा अपना दामाद, मेरा अपना बेटा किसी और का हो रहा है, उस पर अब मेरा कोई हक नहीं रह जाएगा। रोहित हमारी गली का लड़का है और मेरी बेटी पूर्वा के साथ बचपन से स्कूल में पढ़ता था। पूर्वा की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल करता था, पेंसिल की नोक टूटने से लेकर उसे रास्ता पार कराने और उसका होमवर्क पूरा कराने। बचपन से ही रोहित का हमारे घर आना जाना था, बच्चों के बचपन की दोस्ती पर पूर्वा के पापा ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही दोनों बच्चे जवानी की और कदम बढ़ाने लगे, वह रोहित को देखते ही नाक भौं चढ़ा लेते। रोहित और पूर्वा दोनों ही पापा की इस अचानक उपजी नाराजगी का कारण समझ नहीं पा रहे थे। पापा का व्यवहार पहले जैसा क्यों नहीं रहा? यह बात 12वीं तक जाते जाते भी अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि उनके दिल में फूटा हुआ प्रेम का नन्हा सा अंकुर अब विशाल वृक्ष बन चुका था। पापा को उनका साथ रहना क्यों नहीं अच्छा लगता था, इसका कारण वे समझ गए थे। छिप कर पूर्वा रोहित के घर जाकर नोट्स लाती थी और रोहित का तो घर के दरवाजे पर आना भी मना था। रोहित और पूर्वा ने एक दूसरे को इतना चाहा था कि सपने में भी किसी और की कल्पना करना उनके लिए मुमकिन ना था। मेरे सामने ही दोनों का प्रेम फला फूला था। अब इस पर यूं बिजली गिरते देखकर वह मन मसोस कर रह जाता। एक और कारण से पूर्वा के पापा को रोहित पसंद नहीं था। वह कारण उसकी गरीबी थी। पिता साधारण सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। घर में उसके एक छोटा भाई और एक बहन थी। 3 बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा आदि कम आय में बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इस कारण रोहित की माँ भी साड़ी में पिको फॉल जैसे छोटे छोटे काम करके घर खर्चे में पति का हाथ बटा। हमारे कपड़ों की 2 बड़ी बड़ी दुकानें थी। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार की इकलौती बेटी पूर्वा राजकुमारी की तरह रहती। मैं कभी ये समझ नहीं पाई कि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई और इसमें रहने वालों ने समाज बना दिया, जिसके नियमानुसार पूर्वा रोहित के लिए नहीं बनी। तभी फोन की घंटी बजी। लंदन से पूर्वा का फोन पर पूछ रही थी, मम्मी कैसी हो? यहाँ विवेक का काम ठीक चल रहा है, सोहम अब स्कूल जाने लगा है। तुम कब आओगी? पापा की तबीयत कैसी है? और भी जाने क्या। मैं कहना चाह रही थी कि रोहित के बारे में नहीं पूछोगी? उसकी शादी है। बचपन की दोस्ती क्या कांच के खिलौने से भी कच्ची थी, जो पल में झनझनाकर टूट गई? पर कुछ ना कह। रोहित की शादी होने वाली है, ये खुशखबरी उसे सुना सके। दामाद विवेक के साथ बेटी पूर्वा खुश है, मुझे खुश होना चाहिए, पर रोहित की आंखों में जब भी गीलापन देखती थी, खुश नहीं हो पाती थी। विवेक लंदन के एक बड़ी फर्म में इंजीनियर है। अच्छी कद काठी, गोरा रंग, उच्च कुल के साथ साथ उच्च शिक्षित क्या नहीं है उसके पास। पहले पूर्वा जिद पर अड़ी थी कि शादी करेगी तो रोहित से, वरना कुंवारी ही रह जाएगी। पर दुनिया के ऊंच नीच के जानकार पापा ने खुद की बहन के घर बेटी को ले जाकर उसको कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वह सोचने को मजबूर हो गई कि रोहित के छोटे से घर में रहने से बेहतर है विवेक के साथ लंदन में ऐशो आराम से रहना। बुआ के घर से वापस आकर जब पूर्वा ने शर्माते हुए मुझसे कहा कि मुझे विवेक पसंद है, तब मेरा दिल धक रह गया। मैं अपना दिल पत्थर का करना चाहूँ तो भी नहीं कर पाती, और यह लड़की, मेरी अपनी लड़की, सब कुछ भूल गई। लेकिन यह मेरी भूल थी। लंदन में सब कुछ होते हुए भी वह रोहित के बेतहाशा प्यार को अभी भी भूल नहीं पाई थी। पूर्वा के पापा आ गए थे। बोले, क्या हुआ, आज बड़ी अनमनी सी लग रही हो? कुछ नहीं, इनके हाथ से बैग लेते हुए बोली, पूर्वा की याद आ रही है तो फ़ोन कर। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसका फ़ोन आया था, आपको याद कर रही थी। हाँ, सोचता हूँ अगले माह तक हम लंदन जाकर पूर्वा से मिल आते हैं। और यह किसकी शादी का कार्ड रखा है? रोहित की। चलो अच्छा हुआ जो वह शादी कर रहा है। हाँ, लड़की कौन है?
फैज़ाबाद के किसी मिडिल क्लास परिवार की लगती है। अच्छा है, जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। मैं रसोई में जाकर उनके लिए थाली लगाने लगी। वह जाने क्या क्या बोल रहे थे। मेरा ध्यान रोहित की ओर गया, जिसे मैं बेटे से बढ़कर मानती हूँ। उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकी। पूर्वा की शादी वाले दिन वह कैसे सुन खड़ा था, मैंने देखा था, और देखकर आंखें भर आई थी। कुछ और तो ना कर सकी, बस पीठ पर हाथ फेरकर मैंने मूक दिलासा दिया था। उसका यह उदास रूप देखकर हाथ में रखी द्वाराचार के लिए सजी थाली मानो भारी हो गई। पैर दरवाजे की ओर उठ नहीं रहे थे। मैं पूर्वा की माँ हूँ। बेटी की शादी पर मुझे बहुत खुश होना चाहिए था, पर भीतर से ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा था गलत हो रहा है। शादी के लिए जिस पूर्वा को जोर ज़बरदस्ती से तैयार किया था, वह जयमाला से पहले फूट फूट कर रो पड़ी थी। तब मैंने उसे कलेजे से लगा लिया था। विदाई के समय पीछे मुड़ मुड़कर पूर्वा की आंखें किसे ढूंढ रही थी, वह भी मुझे मालूम था। उस समय दिल से आवाज़ें आ रही थी, पूर्वा, रूप रंग और दौलत ही सब कुछ नहीं होते हैं। इस प्यार के सागर को ठुकराएगी तो उम्र भर प्यासी रह जाएगी। पता नहीं ये आवाज़ें उस तक पहुंची कि नहीं, पर उसके जाने के बाद मानो सारा घर आंगन चीख चीख कर कह रहा था, मन के रिश्ते कोई और होते हैं और जो किसी को दिखाए नहीं जाते, और निभाने के रिश्ते कोई और होते हैं जो सिर्फ निभाए जाते हैं। तब से जब भी रोहित को देखती हूँ दिल फट जाता है। पूर्वा की शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं और रोहित इन 7 वर्षों तक उसकी याद में तिल तिल जलने के बाद अब ब्याह कर रहा है। कितने दिनों से समझा रही थी कि अब नौकरी लग गई है, बेटा तू भी शादी कर ले, तो वह हंसकर टाल जाता था। पिता के रिटायर होने पर उनकी जगह उसे काम मिला और घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 2 साल हुए उसकी छोटी बहन के अच्छे घर में शादी कर दी है और भाई को इंजीनियरिंग करवा रहा है। माँ का काम उसने छुड़वा दिया है और मुझे लगता है कि माँ को आराम मिले, इसके लिए उसने शादी की सोची है। रोहित जैसा गुणी और आज्ञाकारी पुत्र इस जमाने में मिलना मुश्किल है। मेरा तो बेटा ही नहीं है, उसे ही बेटे के समान मानती थी। रोहित के लिए सुंदर रिस्ट वॉच और बहू के लिए साड़ी और झुमके खरीदे थे। बहुत खुश थी अब मन में। इन 7 वर्षों के अंतराल में रिश्ते उलट पुलट गए थे। रोहित, जिसे मैं दामाद मानती थी, बेटा बन चुका था। अब मेरी बहू आ रही थी। पता नहीं कैसी होगी बहू। पगले ने फोटो तक नहीं दिखाई। स्वागत समारोह की उस भीड़ भड़के में रोहित ने पांव छूकर मुझे नमस्कार किया। उसकी देखा देखी अर्चना भी नीचे झुकने लगी तो मैंने उसे बाहों से भरकर झुकने से मना किया। अर्चना सांवली थी, पर तीखे नैनक्श के कारण भली लग रही थी। उपहार देते हुए मैं चंद पलों को उन्हें निहारती रह गई। एक रात वक्त रोहित ने अर्चना से धीरे से कहा, ये पूर्वा के मम्मी पापा हैं। उस लड़की ने नमस्कार के लिए एक बार और हाथ जोड़ दिए। जेहन में फौरन सवाल उभरा, क्या पूर्वा के बारे में सब कुछ रोहित ने इसे बता दिया है? मैं असमंजस में पड़ी खड़ी थी। रोहित की माँ हाथ पकड़कर खाना खिलाने के लिए लिवा ले गई। अर्चना ने रोहित का घर खूब अच्छे से संभाल लिया था। अपनी सास को तो वह किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। कभी कभी मेरे पास आती तो पूर्वा के बारे में ही बातें करती रहती थी। न जाने कितने प्रकार के व्यंजन बनाने की विधियां मुझसे सीखकर गई और बड़े प्रयत्नपूर्वक कोई नया व्यंजन बनाकर कटोरा भर मेरे लिए ले जाती थी। न जाने कितने प्रकार के व्यंजन बनाने की विधियां मुझसे सीख कर गई और बड़े प्रयत्नपूर्वक कोई नया व्यंजन बनाकर कटोरा भर मेरे लिए ले आती थी। पूर्वा के पापा को ब्लड प्रेशर पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, अतः हमारा लंदन जाने का कार्यक्रम स्थगित हो चुका था। अब के सितंबर में पूर्वा आ रही थी। विवेक की छुट्टी नहीं थी। पूर्वा और सोहम दोनों ही आ रहे थे। जिस रोहित से पूर्वा लड़ती झगड़ती रहती थी, जिस पर अपना पूरा हक जमाती थी, अब उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर उस पर क्या बीतेगी, मैं यही सोच रही थी। रोहित की शादी के बारे में मैंने उसे फ़ोन पर बताया था। सुनकर उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि चलो अच्छा हुआ शादी कर लिया और कितने दिन अकेले रहता। अभी पूर्वा को आए एक दिन ही बीता था। रोहित और अर्चना तैयार होकर कहीं जा रहे थे।
मैंने पूर्वा को खिड़की पर बुलाया तो रोहित की बाजू में अर्चना को चलते हुए देख मानो उसके दिल पर सांप लौट गया था। मैंने कहा, वह देख रोहित की पत्नी अर्चना। अर्चना को देखकर पूर्वा ने मुंह बनाकर कहा, इस काली कलूटी से ब्याह रचाया है। ऐसा नहीं बोलते, अर्चना बहुत गुणी लड़की है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। जब रूप नहीं मिलता तभी गुण के चर्चे किए जाते हैं। छोड़ यह सब, चल सोहम को नहलाकर खाना खिलाना है। मैंने उसका ध्यान इन सब बातों से हटाने के लिए कहा, पर अर्चना को देखने के बाद पूर्वा अनमनी सी हो गई थी। दोपहर को बोली, मम्मी मुझे रोहित से मिलना है, शाम 6 बजे के बाद जाना, तब तक वह ऑफिस से आ जा। हाँ, पर भूल कर भी अर्चना के सामने कुछ उल्टा सीधा ना। नहीं मम्मी, पूर्वा मेरे गले में हाथ डालकर बोली, पागल समझा है। मैं, सोहम और पूर्वा शाम को रोहित के घर गए। गले में फंसी हुई आवाज के साथ पूर्वा उसे विवाह की बधाई दे पाई। रोहित ने कुछ देर को उसकी और विवेक के बारे में पूछा, फिर सोहम के साथ खेलने लगा। इतने में अर्चना चाय नाश्ता बना लाई थी। मैं, अर्चना और रोहित की माँ बातें करने लगे। खेल खेल में सोहम ने रोहित के जेब में पर्स निकालकर जब हवा में उछाल दिया तो नोटों के साथ कुछ गिरा था। वह रोहित और पूर्वा के बचपन की तस्वीर थी जिसमें दोनों साथ साथ खड़े। तस्वीर देखकर हम माँ बेटी भौचक्के रह गए, पर अर्चना ने पैसों के साथ वह तस्वीर भी वापस पर्स में रख दी और हंस कर कहा, पूर्वा दीदी बचपन में कटे बालों में आप बहुत सुंदर दिखती हैं। रोहित को देखकर तो मैं बहुत हंसती हूँ, इस ढीले ढाले हाफ पैंट में जोकर नजर आते हैं। बात आई गई हो गई, पर हम समझ चुके थे कि अर्चना पूर्वा के बारे में सब जानती है। पूर्वा जिस दिन लंदन वापस जा रही थी, अर्चना उपहार लेकर आई थी। लो दीदी, मेरी ओर से यह रखो। आप रोहित का पहला प्यार है, मैं जानती हूँ। वह अभी तक आपको नहीं भूले हैं। वह आपको बहुत चाहते हैं और मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, इसलिए वह जिसे चाहते हैं मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। उसकी यह सोच पूर्वा की समझ से बाहर की थी। पूर्वा ने धीरे से थैंक यू। आज तक रोहित पर अपना एकाधिकार जताने वाली पूर्वा समझ चुकी थी कि प्रेम का दूसरा नाम त्याग। आज अर्चना के प्रेम के समक्ष उसे अपना प्रेम बोना लग रहा था। ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।